हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। आखिर के कुछ चंद दिन हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो आखिरी के दिन हमारे पास बचे हैं, इन आखिरी के दिन में हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ऐसा ना हो कोई गलत स्ट्रेटेजी हमने यूज कर ली, कोई गलत रोड मैप हमने यूज कर लिया, कोई गलत प्लान हमने यूज कर लिया, जिसकी वजह से ये दिन भी हमारे बर्बाद हो गए और आखिर में अच्छा रिजल्ट भी नहीं आए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूं, कैसे आपको हर एक दिन को डिवाइड करना है। ये आपकी पूरी डेट शीट बनी हुई है पीछे। 22 को आपका इंग्लिश, 27 को केमिस्ट्री, 4 को फिजिक्स, 9 को मैथ्स, 12 को पीई और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है उनका 19 को बायोलॉजी का एग्जाम है। तो हर एक दिन को आपको कैसे प्लान करना है, किस किस सब्जेक्ट को कब कब उठाना है, कैसे उठाना है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, सैंपल पेपर कैसे करने हैं, कितने करने हैं, कब करने हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी वीडियो है। हर साल मैं 12वीं के बच्चों के लिए लेके आता हूं, आपके सीनियर्स के लिए भी लेके आया था, उनकी मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी थी। आपकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग वीडियो यहां पे मैं आपको करना सिखाऊंगा। साथ में बैठ के हम दोनों मिलकर यहां पे भरेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना है पूरी वीडियो को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये है, कोई बात नहीं, अभी तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मास्टर हमेशा क्या करते थे, पूरे साल कोई बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है इतना फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के टाइम पे जो बच्चा अच्छे से रिवीजन कर लेगा वो बंदा बाजी मार ले जाएगा। तो ये जो आखिरी का टाइम है ना, बहुत क्रूशियल है। इसको वेस्ट नहीं होने देना है, अच्छे से रिवीजन करना है। क्या क्या यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप जिस भी दिन पे ये वीडियो देख रहे हो, मान लो आप 3 को देख रहे हो, 4 को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, तो आपने 3 या 4 फरवरी को इस वीडियो को देखा, आपके पास 12 फरवरी तक का टाइम है। मेरे को नहीं पता आप दिन में 10 घंटे निकालो, 12 घंटे निकालो, 13 घंटे निकालो, 14 निकालो, 15 निकालो, 16 निकालो, मेरे को नहीं पता कैसे निकालोगे। मैं बहाने नहीं सुनने वाला। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहां जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिंकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट 12 से 15 घंटे आपको इस समय पे निकालने पड़ेंगे। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा इस समय 12वीं का रगड़ रहा है। आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद। तो इस समय कोई बहाना नहीं है। मेरे को नहीं पता कैसे आप 15-20 घंटे निकाल रहे हो, दिन के निकालने पड़ेंगे। उस समय पे ये जो आपका 3-4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का टाइम है, इसमें आपका काम होगा, जितना भी आपका बचा कुचा सिलेबस है, उस बचे हुए सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर लो। भैया ये बचा हुआ सिलेबस का मतलब, मान लो फिजिक्स की मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे आपके चैप्टर्स होंगे जो आपने कर रखे हैं, एटलीस्ट एक बार कर रखे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आप तक अभी तक उठाए भी नहीं। तो ये जो आपका 3 से लेकर 12 तक का टाइम है, इसमें इन चैप्टर्स को आप उठा के खत्म कर लो। जल्दी जल्दी खत्म कर लो। कैसे खत्म करने हैं भैया, क्या रिसोर्सेज यूज करनी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, ये 3 हफ्ते पहले। इस वाली वीडियो में मैंने हर एक रिसोर्सेज को बता रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, लाखों रिसोर्सेज है, लाखों वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, लाखों आपके पीडीएफ पड़े हैं, लाखों नोट्स पड़े हैं, पर उनमें से आपके क्या काम के हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, वो सारे सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रखी है। तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या क्या वीडियोस आपको फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए आखिरी के इस टाइम में, वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप इस वीडियो को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, 3 से लेके 12 तक का आपका जितने भी सब्जेक्ट, सिमिलरली आपके केमिस्ट्री की बात हो गई, सिमिलरली मैथ्स की बात हो गई, सिमिलरली बायोलॉजी की बात हो गई, जो भी आपके चैप्टर्स इस समय एक बार भी नहीं हुए हैं, उन सारे चैप्टर्स को आपको इस समय पे निपटाना है। फिर 12 फरवरी से लेके जब तक आपके एग्जाम्स हैं, 12 फरवरी से लेके जब तक आपके एग्जाम्स हैं, उस समय पे आपको कैसे पढ़ना है वो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो 12 फरवरी, यहाँ पे मैंने ये फरवरी लिखा है, ठीक है, ये फरवरी के लिए है। तो 12 फरवरी से लेके आपको कैसे पढ़ना है वो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। देखो, हम दिन के 3 स्लॉट बनाएंगे, एक होगा हमारा मेजर स्लॉट, एक होगा हमारा माइनर स्लॉट, और एक होगा हमारा सैंपल पेपर का स्लॉट। क्या बोला मैंने? एक होगा हमारा मेजर स्लॉट। मेजर स्लॉट जो होगा वो हम रख सकते हैं 4 से 5 घंटे का, तो ये हमारा एक मेजर स्लॉट हो गया। एक होगा हमारा माइनर स्लॉट, ये माइनर स्लॉट हम रख सकते हैं 2 या 3 घंटे का। और एक होगा हमारा सैंपल पेपर का स्लॉट, ये जो स्लॉट होगा ये हम रख सकते हैं 2 से 3 घंटे का। इतने घंटे आपको दिन में निकालने पड़ेंगे। 3 स्लॉट हमने बांट लिए। 3 स्लॉट बांटने के बाद अब हम देखते हैं हमें कैसे पढ़ना है। देखो यार, आपका 22 को इंग्लिश का एग्जाम है, 22 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो 22 से 2 दिन पहले तो आप पूरा का पूरा टाइम, चाहे माइनर हो गया, चाहे मेजर हो गया, चाहे सैंपल पेपर हो गए, पूरा पूरा टाइम आप इंग्लिश के लिए दोगे। पूरा का पूरा टाइम आप इंग्लिश के लिए दोगे, जिससे कि आप इंग्लिश का रिवीजन करके इंग्लिश का पेपर दे के आओ। ये तो बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस है। फिर इंग्लिश का पेपर देने के बाद आपके पास आधा दिन बचेगा, आपने आधा दिन आके भाई एक 2 घंटा नैप ले लिया, फिर 1 2 3 4
अराउंड 4.5 दिन आपके पास केमिस्ट्री के लिए हैं। तो कोई बच्चे ने अगर इतनी अच्छे से करी भी नहीं है केमिस्ट्री, तो इस 4.5 दिन में आप वो केमिस्ट्री कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, पहले तो आपने केमिस्ट्री के जो हो रखे थे वो पहले से रिवाइज कर लिए, ठीक है, वो तो आपको आती थे। जो आपने नहीं हुए थे वो आपने यहां कर लिया। फिर सारे सिलेबस को आप इस समय बैठ के रिवाइज कर लोगे केमिस्ट्री के लिए। सिमिलरली सेम टाइम, आधा दिन यहां पे बचा, 1 2 3 4 और 5, अराउंड 5.5 दिन। बहुत दिन होते हैं भाई साहब, फिजिक्स के इतिहास में इतने सारे दिन आपको पहली बार मिले होंगे। फिजिक्स के एग्जाम में बोर्ड वाले मैक्स टू मैक्स 1-1.5 दिन देते हैं, तो 5.5 दिन आपके पास फिजिक्स के लिए। सिमिलरली फिजिक्स का पेपर दे के आओगे तो मैथ्स के लिए आपके पास 4.5 दिन है, 4.5 दिन आपके पास मैथ्स के लिए। सिमिलरली मैथ्स के बाद आप देखो तो मात्र 2 दिन आपके पास फिजिकल एजुकेशन के लिए, मात्र 2 से 2.5 दिन आपके पास फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखो यहीं पे यही प्लानिंग होती है। आपको देखना पड़ेगा कि यार 2-2.5 दिन में अगर मैंने फिजिकल एजुकेशन आज तक उठाई भी नहीं है, तो क्या मैं 2-2.5 दिन में कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल जीरो हो फिजिकल एजुकेशन में, अभी तक आपने छुई भी नहीं है, तो 2-2.5 दिन में नहीं हो पाती। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती, लेंदी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपके ये सोच रहे हो बिल्कुल यहां पे मैं कर लूंगा, तो वो आप गलत फहमी में हो। ये 2-2.5 दिन आपके लिए पूरे नहीं पड़ेंगे। तो भैया क्या करें? इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने एक बार अच्छे से कर रखा है? कुछ बच्चे होंगे जिनका मैथ्स भाई बहुत ज्यादा हो रखा है, अच्छे से भैया कर रखा है, मेरे को 4.5 दिन की जरूरत नहीं है। तो उन 4.5 दिन में से मैं क्या करूंगा, शुरू के 1.5 दिन या 2 दिन जो होंगे, उन 2 दिन में बैठ के मैं फिजिकल एजुकेशन रिवाइज कर लूंगा। एटलीस्ट शुरू तो कर दूंगा, 3-4 चैप्टर तो निपटा लूंगा। तो 3-4 चैप्टर मैंने यहां निपटा लिए, फिर बाकी के चैप्टर मैंने यहां निपटा लिए, और मैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे आया। तो ऐसे आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात। अब इन वाले दिन को हम कैसे भरेंगे? ये जो टाइम है, इस टाइम में या तो आप मैथ्स कर लो, या फिर आप इस टाइम में आप केमिस्ट्री कर लो। मेरे हिसाब से मैथ्स का पेपर आखिरी है, तो अगर आप मैथ्स के पेपर को यहां पे टाइम दोगे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो मैथ्स के पेपर को कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रखें, गैप कम रखें मैथ्स के पेपर में, क्योंकि आखिरी पेपर है हमारा, उसके बाद फिजिकल है। तो मैथ्स के पेपर पे हम गैप कम रखें। जो बायोलॉजी वाले हैं वो मैथ्स की जगह यहाँ पे बायोलॉजी मान सकते हैं। तो मैथ्स के पेपर को आप यहां रखो, जिससे कि यहाँ पे कम गैप हो हमारे पास। अगर आप मैथ्स के पेपर को यहाँ रिवाइज करोगे, मैथ्स के सब्जेक्ट को यहाँ रिवाइज करोगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा गैप होगा। तो आप ये मान सकते हो कि आपने 2 दिन मैथ्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट रखें, और 2 दिन के बाद आप 2 दिन मैथ्स को एज अ माइनर सब्जेक्ट रख के रिवाइज करें। फिर मैथ्स के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपका बचा? उल्टा चलेंगे हम, जिससे कि गैप कम रहे। फिर हम फिजिक्स की बात करें तो 2 दिन आपने फिजिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट रखा। फिर आपके बाद जो बचे हुए 2 दिन है, उन 2 दिन में आपने फिजिक्स को एज अ माइनर सब्जेक्ट रखा। फिर कौन सा बचा आपका? फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री बचा। तो केमिस्ट्री को 2 दिन आपने एज अ मेजर सब्जेक्ट रखा, और केमिस्ट्री को 2 दिन आपने एज अ माइनर सब्जेक्ट रखा। तो आप ये देख सकते हो कि लगातार 4 दिन आपकी केमिस्ट्री चल रही है। तो इस समय पे आपने वो चैप्टर जो आपके अभी तक वीक है, यहाँ पे आपने अच्छे से नहीं करे हैं, वो आपने रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद जब सारे हो गए, फिर आपने इस समय पे बैठ के आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रिवाइज करा। सिमिलरली फिजिक्स में आपको 4 दिन मिल गए, मैथ्स में आपको 4 दिन मिल गए। अब जो ये बचे हुए टाइम है, इस बचे हुए टाइम में आप इंग्लिश, हिंदी तो नहीं होती आपकी, इंग्लिश का टाइम आप यहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश या पीई, किसी का पीई नहीं हुआ तो पीई या फिर इंग्लिश, इंग्लिश या पीई, इंग्लिश या पीई। इस समय पे भी आप इंग्लिश या पीई उठा सकते हो, इंग्लिश या फिर पीई उठा सकते हो। इंग्लिश के लिए क्या करें? इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता रखा है, कुछ नहीं करना है। रात को 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल लो, वन शॉट वीडियो देखो, समरी पता चल जाएगी। समरी के बाद इंपॉर्टेंट होता है आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके जाओ, क्योंकि कई बार क्या, अब तो सीबीएसई ऐसे ही पूछ रही है, तो सीबीएसई क्या कर रही है, अब डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से उठा के टेक्स्ट डाल देती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेक्स्ट कौन से बुक का है, कौन से चैप्टर का है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए एक वन शॉट वीडियो देखी और साथ साथ में आपने उसका एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा लोड नहीं लेना है हमें। तो आपने 4 दिन लगातार केमिस्ट्री, 4 दिन लगातार फिजिक्स, 4 दिन लगातार मैथ्स। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये टाइम टेबल एग्जैक्ट फॉलो करना है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। भैया ये टाइम बच गया, इसमें क्या करें? देखो यार, अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम 4-4 5-5 सैंपल पेपर करने लग जाएंगे। एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर तो पर जरूर से करके जाना, क्योंकि सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है जो आपको आखिरी के टाइम पे कैसे आपको एग्जाम को लिख के आना है उसके बारे में पहले से ही जानकारी दे देती है। मैं हमेशा कहता हूं, रणभूमि में बिना हथियार लिए, बिना प्रैक्टिस करे मत चले जाना। आप जाओगे, बच्चों को क्या होता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बच्चों को क्या होता है, वहां पे जाके क्वेश्चंस भूल जाते हैं, वहां पे जाके हाथ पैर कांपने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने उस माहौल को देखा ही नहीं है।
तो उस माहौल को देखने के लिए, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, उस चीज को सीखने के लिए एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2-2 सैंपल पेपर करके जाना। तो यहाँ पे आपके जो दिन का बचा हुआ टाइम है उसमें आपने एटलीस्ट एक सैंपल पेपर रोज कर लिए। तो रोज का आपको एक सैंपल पेपर रखना है, ठीक है। सैंपल पेपर के लिए मैंने आपको क्लास 10th में ही बताया था, जो बच्चे मेरे को देख रहे होंगे। इस साल भी आप क्या कर सकते हो, उस साल के ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, उस साल का काम काफी अच्छा है। हर साल मैं बुक्स ले आता हूँ, फिर मेरे को देखता हूँ कौन सी अच्छी लग रही है, तो मेरे को उस साल का काफी अच्छा लगता है। तो उस साल के क्या है ना, ऐसे कंबाइंड सैंपल पेपर आ गए यहाँ, तो आपको अलग अलग बुक लेने की अब जरूरत नहीं है, आखिरी टाइम है तो अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह सारे उन्होंने सैंपल पेपर इसमें डाल रखे हैं। तो आप उठाओ इस बुक को, उस बुक को उठाने के बाद आप 2 दिन आपने मान लो फिजिक्स के रख लिए, 2 दिन आपने केमिस्ट्री के सैंपल पेपर कर लिए, 2 दिन आपने मैथ्स के कर लिए या बायोलॉजी के कर लिए, और 2 दिन आपने इंग्लिश के कर लिए। तो 2 दिन आपने इंग्लिश के सैंपल पेपर करे और फिर उसके बाद इंग्लिश का रिवीजन करने के बाद आप इंग्लिश का एग्जाम देके आ गए। इस तरह से हमारा पूरा रोड मैप रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसा फॉलो नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। पर जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा फॉलो करो। आपको लग रहा है कि भैया यार मेरी केमिस्ट्री तो सही है, मेरे को केमिस्ट्री मैंने पहले से कर रखी है, पर मेरी मैथ्स वीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह मैथ्स रख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज आपका मैथ्स टच में है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, इसको मॉडिफाई करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक चीज जो मैं वापस बोलूंगा, बिना सैंपल पर करे मत जाना। आप आसपास कहीं से भी ले सकते हो यार, ओसवाल बुक्स हर जगह स्टेशनरी पे मिल जाते हैं। आप कहोगे मैं अमेजोन का लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप जाके ले सकते हो। पॉइंट ये है कि एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर हर एक के करके जाना है। आपको आइडिया लगेगा कि यार कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर ऐसा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैं हमेशा अटकता हूं, जिसमें मैं हमेशा अटकती हूं, तो उसको आप वापस से रिवाइज करके फिर एग्जाम को देके आओगे। इस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, इस तरह से आपको आखिरी के दिन जो है इनको मैनेज करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे तो हर चीज होती रहेगी। ऐसा करोगे कि यार सुबह उठते ही आज मन कर रहा है केमिस्ट्री कर लेता हूं, आज मन कर रहा है फिजिक्स कर लेती हूं, आज मन कर रहा है मैथ्स कर लेता हूं, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। आखिरी में आप देखोगे बहुत पाइल हो जाएगी सिलेबस की, बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऐसे बच जाएंगे जो आपके अभी तक छुए भी नहीं। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने एक बार भी नहीं करे, तो ये लिस्ट बननी आपके सामने जरूरी है। हवा में मत मारना तीर, हवा में मारोगे आखिरी में आप देखोगे आप धराशायी बैठ गए, आपको नहीं आ पाएगा कुछ भी। आखिरी का टाइम है, बहुत जरूरी है आपको मेहनत करनी। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो तो हर चीज स्मूथली जाएगी। और ये जो प्लानिंग बना रहे हो कोशिश करना इस पे स्टिक रहो। ऐसा ना हो कि आज मन नहीं कर रहा भैया, आज तो भैया उठा ही नहीं गया, आज तो भैया हो ही नहीं रहा, नहीं, अब बहाना नहीं चलेगा। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। ये वीडियो जो है इसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इसमें आपको सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मैं बता रखे हैं। इस वीडियो से आप जाके सारे रिसोर्सेज देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ चीज मेरी तरफ से चाहिए हो, सारी चीज मैंने दे रखी है। फिजिक्स की डेरिवेशन सीट, आपकी सीट बोल दिया, तो फिजिक्स की आपकी डेरिवेशन शीट हो गई, केमिस्ट्री की आपकी सारी फॉर्मूला शीट्स हो गई, जो रिएक्शंस हो गई उसकी शीट हो गई, वो सब चीज अपने हाथ से लिख के आईपैड पे आपको सुंदर सुंदर बना के दे रखी हैं। उनको आप यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको यूज करो, अच्छा करके आओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय 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 बाय, जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय, पढ़ लो, बाय।